नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के जंगलों से आने वाले बॉर्नफुल शहद के बारे में। ये हनी जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन इसकी दी जा चुकी है। अभी तक इसे जीआई टैग मिला नहीं है। आई विल गेट दिस करेक्टेड, गेट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सुंदरबंस हनी टू गेट जीआई टैग। तो रिसेंटली एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन मान के चलो कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये जीआई टैग इसे दे दिया जाएगा। तो ये बॉर्नफुल हनी की क्या खासियत है, इसको जो कलेक्ट करती है वो कम्युनिटी कौन सी है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों चर्चा में है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप पर, स्टडी आईक्यू ऐप, या फिर studyIQ.com वेबसाइट पर भी। ये कोर्स आप दोनों मोबाइल और कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी या फिर अगर कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप आसान किश्तों में इस कोर्स का पेमेंट कर सकते हैं और जो कोर्स की प्राइस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू ऑफलाइन और अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। तो दिसंबर 2020 के महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत भारत की जो सरकारी लैब्स हैं उन्होंने ये कहा था कि देश में बिकने वाले ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स जो शहद बेचते हैं उनका हनी एडल्ट्रेटेड है, यानी उनका प्रोसेस्ड हनी है, वो नेचुरल शहद नहीं है। और उसी समय उसके कुछ ही दिन बाद एक और न्यूज़ आई थी कि तुरंत सुंदरबन के हनी की डिमांड बढ़ गई है और इसको कलेक्ट करने वाली कम्युनिटी का नाम है मौली कम्युनिटी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। अगर कोई बंगाल से है तो प्लीज़ करेक्ट कर सकता है मुझे। तो मौली कम्युनिटी के लोग सालों से इस शहद को कलेक्ट करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और इनके द्वारा ये जो शहद बनाया जाता है अब इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट इन दिसंबर 2020। तो ये ट्रेडिशनल हनी गैदरर्स हैं, ये ऑर्गेनिक हनी को कलेक्ट करते हैं सुंदरबन के मैंग्रोव्स से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सुंदरबन के जंगलों में मैंग्रोव्स जो हैं वहाँ पर ये मधुमक्खियाँ हैं, उनके छत्तों से ये हनी लाया जाता है। अब इस हनी को जीआई टैग मिलने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और इसकी सेल, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एडल्ट्रेशन वाली रिपोर्ट आई थी उसके बाद बढ़ गई थी। सुंदरबन कहाँ है? वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि सुंदरबन कहाँ है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो आइए आपको मैप में बता देता हूँ। तो अगर आप पश्चिम बंगाल राज्य पर जूम इन करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डार्क ग्रीन कलर का एरिया आपको नजर आएगा इस डेल्टा रीजन में। तो ये जो डार्क ग्रीन फॉरेस्ट है दिस इज सुंदरबन फॉरेस्ट। ये बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में फैला हुआ है। इनफैक्ट बांग्लादेश में इसका एरिया थोड़ा हमसे भी ज़्यादा है। तो ये जो पूरा सुंदरबन डेल्टा है इसमें डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और यहीं के जंगलों में ये मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं जो बिल्कुल वाइल्ड हनी बीज हैं, उनसे निकाला जाता है ये वाला शहद। पीडीएफ डाउनलोड करने वालों के लिए ये सैटेलाइट इमेज मैंने यहाँ पर रखी है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो डार्क ग्रीन एरियाज हैं दैट इज सुंदरबन फॉरेस्ट। तो सुंदरबन के इस शहद को मार्केट किया जाता है बॉर्नफुल हनी के नाम से। बॉर्न का मतलब होता है जंगल, फूल का मतलब होता है फ्लावर और इसके सिंबल में आपको शेर भी देखने को मिलेगा और मधुमक्खी भी देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा सिंबल मुझे लगा इनका। अब इस बॉर्नफुल हनी को दिसंबर 2020 में फेमस करने के पीछे बहुत बड़ा श्रेय है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर परवीन कासवां का। जहाँ तक मुझे ध्यान है ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये वाला शहद सुंदरबन से आता है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और इसके बाद कई लोगों ने इसे शेयर किया, इस हनी को ख़रीदा और ये बॉर्नफुल हनी जो अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, इसके ऑर्डर्स वहाँ पर आने लगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो इसके पहले जहाँ सुंदरबन का ये हनी बिकता ही नहीं था, इसकी दिन की 5 बॉटल मुश्किल से बिकती थी, वहीं एक दिन में 1300 ऑर्डर्स इनके पास आ गए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ सोशल मीडिया कि इस तरह के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश के उनको बढ़ावा दिया जा सकता है अगर करेक्ट सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है यानी बॉर्नफुल हनी को मार्केट करने का, इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 में, यानी आज से 1 साल पहले। तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत जो कुछ गांव है सुंदरबन के, इन लोगों ने मिलकर, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट्स और रूरल पंचायत ने मिलकर कोऑपरेटिव्स का सेटअप किया। 3 कोऑपरेटिव स्थापित किए गए और ये कोऑपरेटिव क्या करते हैं, जो शहद को इकट्ठा करते हैं, हनी गैदरर्स,
इनके लिए ये कोऑपरेटिव स्थापित किया गया है, इनको कुछ फाइनेंस प्रोवाइड किया गया और अब ये अपने ऑर्गेनिक हनी की हार्वेस्टिंग सेफ एंड सिक्योर तरीके से कर सकते हैं और इसे सही तरीके से मार्केट करके बेच सकते हैं। अब मैं सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली हनी कलेक्शन का काम बहुत ही खतरनाक रहा है, क्योंकि सुंदरबन में है टाइगर, आप जानते ही होंगे। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं ये अटैक कर देते हैं जो भी लेने जाता है हनी को। तो ये एक बहुत ही रिस्की जॉब है, हर साल कम से कम 20-25 लोग इसमें मारे जाते हैं। 2020 में भी 21 लोगों को टाइगर अटैक्स के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो सुंदरबन के जंगल में हमेशा से ये हनी का कलेक्शन का काम चलता आया है। उसके अलावा कुछ और जैसे कि क्रैब्स पकड़ने का काम या फिर मछली पकड़ने का काम भी होता है, पर ये सब फॉरेस्ट के अंदर होता है। अब क्योंकि सुंदरबन का बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, इट्स अ नेशनल पार्क, तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना होता है। बहुत कम लोग परमिट लेते हैं, ज़्यादातर लोग इलीगली अंदर चले जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो पूरा जंगल है ये अपने आप में नेविगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर टाइड आती है, हाई लो टाइड के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन फिर भी जो 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग अभी भी सुंदरबन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड काफ़ी हद तक इसी फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मछली पकड़ना, हनी गैदर करना, यही प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इस एरिया के लोगों की। अब जब शहद इकट्ठा करने जाते हैं तो दो बड़ी समस्याएं सामने आती है। पहला तो ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये डायरेक्ट हमला कर देता है लोगों पर, और दूसरा है यहाँ का टेरेन। तो क्योंकि यहाँ पर इस तरह की रूट्स होती हैं मैंग्रोव में, और जब लो टाइड होती है तब ये पानी के ऊपर आ जाती हैं, तो इनके ऊपर कदम रखकर चलना भी बहुत खतरनाक होता है। तो एक तो इसको नेविगेट करो, फिर यहाँ पर हाई लो टाइड होती है उसको नेविगेट करो, और फिर जंगल में जब जाते हैं तो आ जाता है शेर, या फिर पानी इतना उथला है, यहाँ पर 3 से 5 फीट की गहराई होती है, तो यहाँ पर मगरमच्छ के अटैक की भी पूरी संभावना रहती है। तो ये जो ब्रैकिश वाटर्स हैं मैंग्रोव्स के, इसमें एरियल रूट्स के कारण इंजरीज भी होती है लोगों को, और साथ ही साथ मधुमक्खी का तो नॉर्मल जो एक थ्रेट है वो तो है ही कि आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के शहद निकालोगे, तो वो नॉर्मल थ्रेट तो रहता ही है। तो मौली समुदाय के लोग जब भी शहद इकट्ठा करने जाते हैं तो कम से कम 6-7 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें से कुछ लोग केवल ये ध्यान रखते हैं कि कहीं शेर या क्रोकोडाइल तो नहीं आ रहा। एक व्यक्ति का काम होता है कि छत्ते के अंदर हाथ डाले, एक व्यक्ति छत्ते को काटता है। तो ये एक पूरा टीम वर्क होता है, और अगर बाय चांस शेर आ गया तो इन्हें तुरंत वहाँ से सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है, और जो उन्होंने शायद इकट्ठा भी किया होता है वो भी वहीं का वहीं छोड़कर इनको जाना होता है। और बाय द वे ये पूरा छत्ता कभी नहीं निकालते हैं, क्योंकि आधा छत्ता जब बच जाता है तो उसी के ऊपर मधुमक्खियाँ फिर से अपना नया छत्ता बना लेंगी। तो मधुमक्खियों के लिए काफ़ी आसान होता है कि आधे छत्ते के ऊपर फिर से बिल्टअप करना, और जब वो भी नेक्स्ट टाइम आएंगे शहद लेने के लिए तो उन्हें भी एक बड़ा छत्ता मिलेगा। तो कभी भी कोई भी शहद निकालने वाला व्यक्ति पूरे छत्ते को नहीं हटाता है, पूरी बी कॉलोनी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मली अपने मुंह पर केवल एक गमछा बांधकर, एक कपड़ा बांधकर चले जाते हैं, तो उससे मधुमक्खियों के खिलाफ कोई खास प्रोटेक्शन होता नहीं है। इनके लिए कोई पीपीई किट अवेलेबल नहीं है। मौली शब्द का मतलब ही हनी कलेक्टर होता है। तो अब मौली समुदाय के लोगों के लिए फ़ायदा क्या है इन कोऑपरेटिव्स बनने का? तो पहले इनको जंगल में जाना पड़ता था, रिस्क लेना पड़ता था। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया है कि आप यहाँ पर हनी कलेक्शन कर सकते हो, और वहाँ पर थोड़ा पहरेदारी करी जाती है ताकि पता रहे कि टाइगर्स एट्सेट्रा नहीं आ रहे। तो इस तरह के कैंप स्थापित कर दिए गए हैं, डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट कैंप एरियाज। तो वहाँ पर आप हनी कलेक्शन का काम कर सकते हो। इसके कारण मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत ही कम है। सुंदरबन में एक और समस्या ये है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास खेती लायक ज़मीन नहीं है। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हज़ारों बीघा खेत लेकर बैठा है। मोस्टली इनका जो जीवन है वो फिशिंग और हनी कलेक्शन पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस नए कोऑपरेटिव बनने से इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऑलरेडी जो ये कोऑपरेटिव स्थापित हुए हैं इससे 72 फैमिलीज़ को फ़ायदा हो रहा है, और ये लोग हनी प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं। प्रोडक्शन तो वैसे देखो मधुमक्खियाँ करती है, इंसान तो उसको कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करके आगे बेचता है। अब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था पिछले साल, उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने अपना मार्केटिंग बढ़ाने की कोशिश करी है। अब ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और विश्व बांग्ला जो वेस्ट बंगाल सरकार की वेबसाइट है उन पर भी उपलब्ध है, और इनकी अपनी एक वेबसाइट है सुंदरबंस JFMC। इस वेबसाइट पर भी आप विजिट करके ये हनी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं। और अब इनको इस तरह की सुविधाएं भी प्रदान करी जाती है, जैसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मास्क इन्हें दिया जाता है जिसके अंदर नेट लगी होती है ताकि मधुमक्खी इनके चेहरे पर हमला ना करें, ग्लव्स दिए जाते हैं। तो इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी अब इन्हें प्रोवाइड करे जा रहे हैं। अब ये सभी एफर्ट्स 2020 की शुरुआत में चालू हुए थे, लेकिन
मार्च में आ गया कोरोना वायरस और उसके बाद लॉकडाउन, और फिर उसके बाद आ गया साइक्लोन अम्फन। तो अम्फन के कारण इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। ये जो ट्रेडिशनल मौली कम्युनिटी के लोगों ने जो बॉक्सेस स्थापित किए थे हनी कलेक्शन के लिए, वो कई सारे डिस्ट्रॉय हो गए। वहाँ की मिट्टी खराब हो गई, सड़कें टूट गई, जो उनका संपर्क है वो कट गया बाहर के टाउन से। तो जो हनी इन्होंने बनाया था या तैयार किया था वो बाहर सप्लाई समय पर पहुँच नहीं पाई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टडी IQ के कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है 26 जनवरी तक। आपको कूपन कोड यूज़ करना है Republic10, और ये कोड यूज़ करके आप फ्लैट 50 प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे स्मार्ट कोर्स पर। तो इस मौके को मत छोड़िए, और इस 60% डिस्काउंट के तहत आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। अब बॉर्नफुल हनी के प्रोडक्शन में क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर मिल रहा है मॉलीज को, तो अब इनको रिस्क थोड़ा सा कम है। और जो ट्रेडिशनल तरीके का शहद है उसी तरह का शहद यहाँ पर है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं, जो डेजिग्नेटेड कैंप हैं, ये गांव वगैरह से दूर हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार के कंटामिनेशन का कोई डर नहीं रहता, और इसीलिए क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बॉर्नफुल हनी की एक और ख़ास बात यह है कि इसका कभी भी यूनिफॉर्म कलर नहीं होता है, इसका हर बार अलग रंग देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये 28 से 30 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होती हैं मैंग्रोव, उन पर निर्भर हैं। तो जहाँ से वो मैंग्रोव के पेड़ों से आ रही हैं, ला रही हैं अपना नेक्टर, उसी प्रकार का कलर, उसी प्रकार का शेड इस शहद का हो जाता है। तो रेड से लेकर डार्क ब्राउन तक कलर हो सकता है। तो मैंग्रोव हनी बॉर्नफुल जो है ये बहुत ही मीठा होता है, और इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी होती है, थोड़ा पानी जैसा होता है, ये थिक नहीं होता। प्रोसेस्ड हनी जो है वो काफ़ी थिक होता है, ये वैसा थिक नहीं होता। तो अब ये जो कॉपरेटिव्स बने हैं इसके कारण हनी कलेक्टर्स को अच्छा प्राइस भी मिल रहा है। पहले जहाँ 120 रुपये से 300 रुपये किलो तक ये लोकल मार्केट्स में अपना प्रोड्यूस बेचते थे, वहीं अब 600 रुपये प्रति किलो तक वाइडर ओपन मार्केट में ये शहद बिक रहा है। और हर किलो पर मॉलीज को 300 से 350 रुपये मिल जाते हैं, यानी पर किलो में से ऑलमोस्ट 50 to 60% पैसा डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने ये शहद कलेक्ट किया है। तो अभी तक 70 हनी कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और 1400 एपेरी बॉक्सेस मंगवाए जा चुके हैं। इसके लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाया गया था, और ये पूरी स्कीम वहाँ की सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने, और स्पेशली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स ने इसे चालू करवाया था, उनके इनिशिएटिव पर चालू किया था। सुंदरबन के जंगलों से हर साल 20,000 किलोग्राम शहद इकट्ठा किया जाता है, और ये एक तरह का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और इसको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो भविष्य में इस तरह का मीठा शहद खाने को हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं GI टैग की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी GI टैग के लिए अप्लाई किया है, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही ऑफिशियली एप्लीकेशन फाइल करी गई है। मान के चलो 1-2 महीने, 4 महीने के अंदर तो अप्रूव हो ही जाएगी। तो GI टैग इसको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बॉर्नफुल हनी एक बहुत ही अलग प्रकार का शहद है। मैंग्रोव के पेड़ों से निर्भर मधुमक्खियों का शहद दुनिया में कहीं पर भी नहीं उपलब्ध होता है, केवल सुंदरबन की यूनिक वेजिटेशन में इस प्रकार का शहद मिलता है। और इसकी जो स्वीटनेस है उसका एक आफ्टर टेस्ट रहता है, यानी कि आप शहद को चट कर जाओगे, उसके बाद भी आपको अपनी ज़ुबान पर बहुत समय तक इसका स्वाद रहेगा। बॉर्नफुल शहद की एक और ख़ास बात है कि इसका HMF लेवल बहुत ही कम है। HMF का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। तो सुंदरबन के इस शहद का 26 से 27 HMF कंटेंट होता है, जबकि जो मार्केट में बड़े ब्रांड्स हैं उनके HMF लेवल होते हैं 60 to 185। तो HMF लेवल कम होना भी इसका एक यूनिक क्राइटेरिया बन सकता है GI टैग के लिए। तो इसको GI टैग मिलवाने में पुणे के एक व्यक्ति हैं गणेश हिंगमिरे, इन्होंने काफ़ी काम किया है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने और भी कई GI टैग्स में मदद करी है, उन्हें GI टैग्स दिलवाया उन प्रोडक्ट्स को। तो अब ये इस GI टैग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली जो सोसाइटी है उसका नाम क्या है? बी बास्केट सोसाइटी, जो ये GI टैग के लिए फाइल कर रही है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी एश्योरेंस एट्सेट्रा का जो काम है वो देखा है। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देखेंगे रिगार्डिंग द सुंदरबन हनी GI टैग एप्लीकेशन। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।